तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक रिंग दे रखी है। रिंग एक स्मूथ रॉड पे स्लाइड कर सकती है और यहाँ पर रिंग से हमने एक धागा बांध रखा है जो कि एक ब्लॉक से अटैच्ड है थ्रू अ पुली। बोल दिया कि रिंग की स्पीड v है तो इसकी स्पीड निकाल दो। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं थ्रेड पे तो इन दोनों की वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड सेम होनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दे कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। तो अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v आगे है तो उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? अलोंग द स्ट्रिंग इट्स कंपोनेंट वुड बी v cos थीटा। तो इसकी वेलोसिटी नीचे वही होनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी प्योरली नीचे है। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इधर एक इधर। अलोंग द थ्रेड ऑल पॉइंट्स ऑन द थ्रेड हैव द सेम वेलोसिटी। तो इसकी नीचे की जो भी वेलोसिटी है वो v cos थीटा के बराबर आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि यार अब इसको रेस्ट से रिलीज किया सिस्टम को, थीटा का वैल्यू 30 डिग्रीज दे दी है और इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल के बता दो। तो यहाँ पर सिमिलर कंसेप्ट वापस लगाते हैं बट एक्सेलरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ कि भाई अगर इसकी एक्सेलरेशन आगे की तरफ a1 होगी और इसकी लेट्स से नीचे की तरफ a होगी तो इसकी इस पॉइंट की इधर की एक्सेलरेशन और इस पॉइंट की इधर की एक्सेलरेशन अलोंग द थ्रेड सेम होनी पड़ेगी। सो a1 cos थीटा इज इक्वल्स टू a। ये मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई है। इसका थ्रेड के अलोंग जो कंपोनेंट है और इसकी एक्सेलरेशन का जो थ्रेड के अलोंग कंपोनेंट है सेम होना चाहिए। नेक्स्ट मैं सिंपली इनके एफबीडीज बना देता हूँ और इक्वेशंस लिख देता हूँ। इसको नीचे 2mg खींच रहा है, ऊपर टेंशन T। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी 2mg माइनस T इज इक्वल्स टू 2m इंटू a। इसका जो एफबीडी बनेगा उसमें क्या क्या फोर्सेस आएंगे? नीचे mg जिसको कि एक अपवर्ड्स नॉर्मल फ्रॉम द रॉड बैलेंस कर रहा होगा, इधर पे टेंशन इसको खींच रही है। तो इसको आगे कौन चला रहा है? ओ वेट सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल को एक्चुअली mg एंड t साइन थीटा बैलेंस करें, माय बैड। सो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इकलौता फोर्स है जो इसको आगे एक्सेलरेट करवा रहा है। सो t cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a1। नाउ डू वन थिंग, इस cos थीटा को डिनोमिनेटर में भेज दो। सो व्हाट आई विल गेट इज t इज इक्वल्स टू m a1 sec थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं t एंड t कैंसिल हो जाएंगे। बट एक काम करो, इस a को भी a1 cos थीटा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो बिकॉज हमें एट द एंड a1 की वैल्यू ही चाहिए। सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन दिस इक्वेशन आई सब्सटीट्यूट a एज a1 cos थीटा। तो ये बन जाएगा 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2m इंटू a1 cos थीटा। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। नाउ सिंपली ऐड द सेकेंड एंड द थर्ड इक्वेशन। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2mg माइनस टी प्लस टी, ये LHS में, तो टी एंड टी कैंसिल आउट हो गया। सो 2mg LHS में रह गया इज इक्वल्स टू RHS में क्या रहेगा? ma1 एक सेक थीटा और एक 2 cos थीटा है। ma1 एक सेक 30 डिग्रीज और एक 2 cos 30 डिग्रीज। अब देखो सेक 30 डिग्रीज 2/√3 होता है, cos 30 √3/2 होता है। सो 2 इंटू √3/2 ये √3 रह जाएगा और यहाँ पर देखो ये m एंड m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम फाइनली गेटिंग इज a1 इज इक्वल्स टू 2g डिवाइडेड बाय सेक 30 जो कि 2/√3 है प्लस 2 cos 30 जो कि √3 रह जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम चाहो तो तुम इसकी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन और ये टेंशन भी निकाल सकते हो यूजिंग दीज इक्वेशंस।